पत्नी ने चावलों को बनाया, मार को निकाला, गरम गरम मार पात्र में परोस दिया, उसमें चीनी डाल दी और अपने पुत्र से कहा कि जाओ पिताजी से कह दो कि उस मार को पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो महाराज वह काठ का पात्र था। वह बालक पहुंचा मीटिंग में देखा कि पिताजी बैठे हैं, बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, धनवान लोगवान बैठे हैं। इनके सामने कैसे कहें हम पिताजी से कि चलो चावलों का मार पी लीजिए। अगर हम इतना कहेंगे तो पिताजी बाद में बहुत पिटाई करेंगे, मारेंगे। कितने बड़े बड़े लोगों के सामने तुमने ऐसा बोला। वही लोग भी क्या सोचेंगे, कितना बड़ा आदमी और चावलों का मार पीता है। तो फिर उसने दिमाग लगाया, सुंदर शब्दावली में बोला, कहने लगा पिताजी प्रणाम। हाँ भैया खुश रहो प्रसन्न रहो, क्या बात है। कहा पिताजी धानुपुर से व्यक्ति आया है, धानुपुर से मानू आया है और कठबतिया घाट पर बैठा है, आप जाकर के मिल लीजिए, नहीं तो वह शीतलपुर को चला जाएगा। तो महाराज अब उसको तो धान का मार पीने की आदत की वह तो समझ गया, तो करके तुरंत गया, मारे को उसने पिया और पुत्र को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अच्छा हुआ। अब लोगों की समझ में क्या आया कि कोई धानुपुर नाम का व्यक्ति आया है, जो मानीपुर से आया है और कठबतिया घाट पर बैठा है। अगर यह नहीं पहुंचेंगे तो यह इनसे नहीं मिल पाएगा और शीतलपुर चला जाएगा। इसलिए अर्जेंट में है करके चले गए। लेकिन उसकी समझ में आया, इसी तरह है वेद के मंत्र हैं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक ऐसा कोई कार्य न करें। तो नारद जी ने समझाया, इसी तरह आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, समझिए। तो महाराज प्राचीन मुनि को समझ में आया, उन्होंने यह सब दुख दिया और सुंदर यज्ञ किया, भगवान से क्षमा याचना मांगी। अब महाराज चलते हैं आगे कथा। देखो सभी कथाओं का स्पर्श करना है थोड़ा थोड़ा। कथाएं बहुत हैं और अपन को कहाँ तक पहुँचना है, प्रहलाद जी के चरित्र तक।